बंदो हनुमत लखन संगो रिपुघन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ, रामचरितमानस के प्रेमी बंधुओं, आ जाइए सावधान। क्यों कर रहा हूँ सावधान की सावधान का मतलब आप ध्यान इधर लगाइए। गुरु ने आदेश दे दिया है, वशिष्ठ जी ने, विवाह की तैयारी करिए, बारात लेके चलना है। और अब तुरंत जा कर के चिट्ठी अब रनवास में पहुंचती है। अभी तक तो सभाओं में सभासदों को सुनाई, बाहर तैर रही थी चिट्ठी। अब जो है भैया राजा जनक की, राजा जी की भेजी हुई चिट्ठी कि भैया आप बारात लेके आ जाइए, रनवास में पहुंच गई। राजा सब रनवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि रानी को बुलाया। रनवास यानी रनवास में एक अलग कक्ष हुआ करते थे, जहाँ नौकर चाकर रानी दासी और सहेलियाँ उनकी सब रहा करती थी। सबको बुला करके और उनको सुनाए, सुनो भाई ऐसे ऐसी चिट्ठी आई है, सुन संदेश सकल हर्षानी। सपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सब फिर से वही बात जो बार बार सुना रहे थे वही कथा फिर से वो चिट्ठी बाँच करके सुनाई, सबको बता दिया ऐसा ऐसा हो गया। अरे अपने बेटों ने बहुत बड़ा और तीर मार दिया है, और बड़ा देखो बड़ा एक यज्ञ हो रहा था जनक के यहाँ, उस यज्ञ में गए और उस यज्ञ में ये प्रमुख व्यक्ति माने गए, वहाँ सब धनुष भंग कर दिया उन्होंने। सारी कथा सुना दी। तो प्रभु प्रेम प्रफुल्लत राजहि रानी, मनऊ सकिन सुने बार देवानी। कैसी प्रसन्न हुई, कैसी प्रसन्न हुई। देखो अब आप कभी कहाँ पहुँच गया है। जो मोरनी सुन करके, बादलों की आवाज़ सुन करके बादल गरजते ना, उनकी आवाज़ सुन करके और नाचते लगते मोर, ऐसे ही नाच उठे उनके सबके मन के मोर, नाच उठे रानियों के। मनु सिखी नहीं सिखी यानी मोरनी, और बारिद बानी बारिद यानी बादलों की आवाज़ सुन करके। मुदित शीस देह गुरु नारी, अति आनंद मगन में तारी। और गुरु नारिया ने जो बड़ी बड़ी थी, जो मतलब गुरुजन कहते हैं श्रेष्ठ जनों को, तो जितनी रानियां जो आशीर्वाद दे सकती थी वो सब आशीर्वाद दे रही हैं। ते ये परस पर यदि प्रिय पाती, और हृदय लगा ये जुड़ा वही छाती ले। ये परस्पर छत्ती देखो देखो भैया, केवल ये कथा है हमारे यहाँ पर, और लोग कहते हैं कितनी सच्ची कितनी है। ये किसी ने वो मजनू को बोल दिया ये कुत्ता जो है ना, ये लैला का कुत्ता है। तो बताते हैं मजनू ने उठा के उसके मुंह को चूम लिया था, और ऐसे ऐसी भावना की कि मैं लैला को ही चूम रहा हूँ। ये सुना है भाई हमने। तो देखो यही बात है कि उसी प्रकार से वो पाती आई है, वहाँ से चिट्ठी आई, वो चिट्ठी को हृदय से लगा रही, हर एक को दे रहे, अरे मुझे बताना मुझे बताना मुझे बताना। ऐसे मिल रहा है जैसे कि राम जी से मिलन हो रहा है। ये भैया प्रेम की पराकाष्ठा बताई है गोस्वामी जी ने। और राम लखन के कीरत करनी, और बारह बार भूप बर नहीं। राजा ने बार राजा ने, और वहीं से मैंने बताया रात को भी सोते समय भी उन्होंने सपना आया होगा उनको। तो इतना चाहते थे अपने बेटे को, अपने पुत्र को इतना चाहते थे, क्यों भैया बुढ़ापे की संतान थी, और बड़ी मुश्किल से यज्ञ के द्वारा और पूर्व जन्म में भी बड़ी तपस्या की थी। ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं राम जी के, आप सोच चलते फिरते और हमने राम राम कह दिया और राम मिल गए। इसलिए कहा है कि राम राम सब कोई कहे, और दशरथ कहे न कोई। दशरथ जैसे बनो भाई, ये तो एक तो हुआ कि दशरथ जैसे बनोगे तो फिर राम मिल जाएंगे आपको। आगे वो तो पुत्र बन के आ गए उनके तो। और यहाँ पर दशरथ से लोग विद्वान लोग बताते हैं भैया रथ जो है इसमें जो है 10 इंद्रियां हैं। ये इस 10वें रथ, ये 10 रथ जो रथ है 10 इंद्रियों का है। तो ये सब मिलकर एक साथ जब राम बोले, हमारा ध्यान आगे कहीं है, मन कहीं है, ध्यान कहीं है, लगे हुए हैं रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में, 2 पैसा मिल जाए हमें कहीं से, और पागल है इसी में, फिर भी ले रहा है राम को। तो क्या इसलिए तो राम तो भैया राम तो कहते हैं तुमको क्या चाहिए, दाम चाहिए ना, तो आप राम नहीं कह रहे हो, आप असल में दाम ही दाम कह रहे हो। तो इसलिए भगवान आपके पास दाम भेज देते हैं कि भैया तुझे तो मेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे तो दाम की ज़रूरत है।
तो ऐसे हम राम भजने वाले हैं, किंतु यहाँ तो सब रानियाँ चिट्ठियों को ले लेके अपने हृदय से लगा रही हैं। पुलक चलो भूप गावई काम। इधर आ गया भाई, मैं आगे बढ़ गई, देखो बातों बातों में आगे बढ़ गए। हाँ, देय पर राम लखन के कीरत करनी, बारही बार भूप बर बर मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। राजा चले गए, उसके बाद में रानियों ने महिदेव, यानी देखो कौन है महिदेव, हमने बताया था एक बार, नारद जी ने पूछा भगवान से कि महाराज ये सारे देवता जाते हैं और रुकते उकते नहीं हैं और सब पृथ्वी पे ऐसे लौट लौट के आ जाते हैं। अरे आप ही खुद जाते हो, कई बार भगवान विष्णु से कहा आप ही जाते हो, तो आप कहाँ रहते हो वहाँ, कुछ दिन रहोगे और आ जाओगे लौट के, फिर धरती पे देवता को ऐसा चाहिए हमेशा ही रहे। तो बोले हाँ, वहाँ पर भैया एक महिदेव है और एक है महादेव, बस दो देव रहते हैं वहाँ पर। तो महादेव भी एक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, पर ऐसे देवता बताओ जो हमेशा स्वलावंत, वो बोले महिदेव हैं, वो मेरे प्रतिनिधि हैं, वो ब्राह्मण हैं, और आप जब चाहे तब उनको चरण पकड़ो और उनके माध्यम से आप मुझे प्राप्त करो। ऐसे ही महिदेवों को, ब्राह्मणों को बुलाया, दिए दान आनंद समेता, चले विप्र वरयासिस देता। अरे ब्राह्मणों को क्या चाहिए, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। उसे तो आप कुछ दान पुण्य कर दो, इतने में प्रसन्न हो जाता, लुटा सारी तपस्या लुटा देता भाई, ब्राह्मण जैसा दान नहीं मिलेगा। जीवन भर जो भजन किया है ना, भजन का जो प्रताप है, तो आप प्रणाम क्यों करते हैं ब्राह्मण को, तो वो आपको नाराज हो जाएगा क्या, नहीं, वो तो खुश होकर के आशीर्वाद देगा। और जो आशीर्वाद दे रहा है इसका क्या है, आप उसकी तपस्या का फल, आपको तपस्या जा रही है उसके पास। हाँ, इसलिए तो ब्राह्मण को तो प्रसन्न होना चाहिए, कोई पाँव न लागे तो, क्यों नहीं, क्यों जो प्रणाम करेगा उसे आशीर्वाद देना पड़ेगा, और आशीर्वाद देंगे हम तो हमारा भजन का प्रभाव चला जाएगा, वो तो थोड़ा बहुत पुण्य जो है ना भजन का, वो उधर चला जाता है। तो भैया इसलिए सारे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, खूब दान पुण्य मिल गया, आशीर्वाद दे करके चल दिए। जांच के लिए हकारा भिखारियों को बुलाया, निशावर को, और रावण निशावर दी भैया उनको, और चिरजीव सुध चार चक्रवर्ती दशरथ के। चार चक्रवर्ती कहा, चार चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती का मतलब वर्ती यानी चक्र, चारों तरफ घूम लो, आवर्त भूमंडल पे कोई एक ही एकमात्र छत्रपति एक ही थे दशरथ, उनका कहना सब मानते थे। जैसे महामंडलेश्वर होता है ना भाई, तो सारे संत जो है आकर के प्रणाम करते हैं मंडलेश्वर को, महामंडलेश्वर को, और फिर ऊपर से वो ऊपर पहुंच गया शंकराचार्य आ गए, तो शंकराचार्य से बड़ा हमारे यहाँ कहते हैं सबसे बड़ा। ऐसे ही जैसे धर्म जगत में शंकराचार्य है ना, ऐसे ही उस समय राजा दशरथ चक्रवर्ती थे। ये चले जो और सब लोग जो है बता रहे हैं कि जिन जिन को भी दान पुण्य किया, नशावर किया, सब लोग आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चारों बच्चे आपके बहुत जिए, खूब जिए, आनंद करो, आनंद करो, आशीर्वाद देते हुए चले गए। और भैया हम तो आशीर्वाद देने के लायक तो है नहीं, हम तो आशीर्वाद मांगेंगे उनसे, हैं, कहे भैया चारों पुत्रों के पिता, और हे माताओं आप भी प्रसन्न हो जाइए, तो आपके पुत्र अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।